बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैट्रियट इनटू ट्रेटर पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। अब इस पोइम में क्या कुछ डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस अगर आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं आपको रेफरेंस लिखना सिखाऊंगा, सॉल्यूशन आपको दूंगा, कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा, उर्दू की साथ खुलासा भी आपको मिलेगा, उसकी ट्रांसलेशन भी मिलेगी और एक सिंगल मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। किसी किस्म की भी लाइन इस पोइम से आती हैं, आप उस सिंगल स्टेंजा से किसी किस्म की लाइन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, उसको कोटेशन के साथ लिखा है, उसको उर्दू की ट्रांसलेशन भी साथ दी हुई है आसानी के लिए कि याद करने में बच्चों की हेल्प करे। और इसके अलावा इस पोइम में जो खुलासा है, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स ना सुने, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ ना सुने, इसकी ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आती तो आप एक सिंगल उर्दू के खुलासे को पढ़ के इस पूरी पोइम के बारे में आप मुकम्मल तौर पे जान सकते हैं। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो ज़्यादा पोइम के क्वेश्चन को तैयार नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए हर पोइम का एक सिंगल आंसर दिया है, मल्टी आंसर दिया है। और आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोटेशंस भी ऐड की हुई हैं और कोटेशंस के साथ साथ मैंने हर कुछ वर्ड जो इम्पोर्टेंट है उनको बोल्ड भी किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बाकी जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस है चल के पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें आपको बताई हैं वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आपको मैं शो करता हूँ। ये आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइम है और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से इसमें से स्टेंजा बहुत रिपीट होता है। इसकी लाइंस भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लाइंस आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग लाइंस हैं, दरमियान में डॉट डाल के आगे मैंने एंडिंग लाइंस लिखी हैं। और इसमें अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप उस बुक से इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी लेंथी पोइम भी है। अगर बुक मौजूद नहीं है तो गूगल या इंटरनेट का किसी और वेब ब्राउज़र का सहारा लेके आप इस की जो टेक्स्ट है वो निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपके पास बुक या इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं भी है तो जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ, पहले 4 लाइन ये हैं, उसके बाद ये 2 लाइंस हैं, आप इनको तैयार करें, इन्हीं को आप देखें। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन्हें ज़रूर नोट करें। बकिया पोइम्स की लाइंस एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा कुछ दिया, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस पोइम से अगर लाइंस आती हैं तो जो लाइन आपको मैंने बताई हैं इनसे बाहर कोई लाइन रिपीट नहीं होगी। बाकी साथ साथ आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि आपने इनको लिखना कैसे है। आप रेफरेंस को नोट कर ले, जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ उनको आपने लाजमी अपने जहन में बिठाना है। पोइम का नाम आपने कामा के अंदर लिखना है और एक तो बात आपने कामा के अंदर लिखना है, बाकी पोइम के नाम के अंदर जो लेटर कैपिटल है, पोइट के नाम के अंदर जो लेटर कैपिटल है, जो स्मॉल है, उनको आपने लाजमी ज़हन नशीन करना है। पोइम का नाम कामास के अंदर लिखना है और पोइट का नाम ये कामा के बाहर लिखेंगे। लेटर्स का आपने खास ख्याल रखना है, छोटे बड़े का। अब ये रेफरेंस आपने जिस तरह लिखना है एज इट इज़ आपने इसे तैयार कर लेना है। जो बातें आपने नोट करनी है वो आपको मैंने बता दी हैं। कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो हर पोइम का ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक ही कॉन्टेक्स्ट है। 2 नंबर आपको रेफरेंस के मिलेंगे, 2 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट के मिलेंगे। बाकी आप लोगों की आसानी के लिए इसमें साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है कि बच्चों को याद करने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हैं ये एक मल्टी एक्सप्लेनेशन है। किसी किस्म का भी जो लाइन आती है आप अलग अलग से हर लाइन को एक्सप्लेन करने के बजाय ये सिंगल एक्सप्लेनेशन को तैयार कर लें। 3 नंबर इसके मिलते हैं और इसमें साथ साथ मैंने कोटेशन भी ऐड की है। कोटेशन आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने में मदद करेगी। इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। ये उर्दू की ट्रांसलेशन आपको याद करने में आसानी का बायस बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है, वो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद जो इस पोइम का खुलासा है वो भी दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ जो सिंगल आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया है वो भी आपके साथ शो कर देता हूँ। पैट्रियट इनटू ट्रेटर का ये उर्दू खुलासा आपको मैं दिखा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को देखना छोड़ें, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स को ना सुने, इसकी ट्रांसलेशन को ना सुने, इसकी ट्रांसलेशन को ना पढ़ें। जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी पोइम का खुलासा, इसकी जानकारी, इस पर मुकम्मल ग्रिप हासिल कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस पूरी पोइम में जो राइटर है वो बताना क्या चाह रहा है, उसने सबक क्या दिया है और कहानी क्या है इस पूरी पोइम की।
खुलासा समझने के बाद कुछ बच्चे सेल्फ राइटिंग करके खुद से भी लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन के आंसर को वो दे सकते हैं खुद से, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर को तैयार नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए मैं एक सिंगल आंसर आपको दिखा रहा हूँ। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लें, और जो वर्ड मैंने बोल्ड रखे हैं उनको अपने मार्कर के साथ जब भी जवाब लिखे तो अपने मार्कर के साथ ज़रूर ऐड करें। कोटेशंस को लाजमी ऐड करें, जो आपको कोटेशन नज़र आ रही हैं इन कोट्स को आपने लाजमी ऐड करना है। इस तरह की जो कोट्स आपको नज़र आ रही हैं इन कोट्स को ऐड करने का फ़ायदा ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें तो कोटेशंस को लाजमी तैयार करें, लेकिन कोई बाउंड नहीं है, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो समझता है कि मैं इनको तैयार नहीं कर सकता तो गलत लिख के आने से बेहतर है कि आप इनको छोड़ दें। उम्मीद करता हूँ कि जो काम आपको दिखा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए आसानी का बायस बनेगा। कोशिश की है कि जितना आसान से आसान हो सके आप लोगों को मैं ये काम करूँ। हर पोएम की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, प्ले की, नावल की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि जो काम आपके लिए किया है वो आप लोगों के लिए आसानी का बायस बनेगा, आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।